उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली का संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ पारा 45 डिग्री के पार है तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के लोग अंधेरे में दिन काटने को मजबूर हैं। भूपिया मऊ ट्रांसमिशन में हुई एक बड़े ब्लास्ट ने पूरे जिले की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। हालांकि चंद घंटों के बाद ही इसे ठीक कर दिया गया। दरअसल प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के दावों और हकीकत के बीच का अंतर जनता के पसीने से साफ झलक रहा है। दहिला मऊ सब स्टेशन हो या जिले के अन्य उपकेंद्र, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर ओवरलोडिंग, इन्हीं के कारण फॉल्ट होना अब रोज की बात हो गई है। आलम यह है कि उपभोक्ता बिजली बिल तो समय पर भरते हैं, लेकिन उन्हें बिजली बमुश्किल 10 से 15 घंटे ही मिल पा रही है। संकट तब और गहरा गया जब गुरुवार रात भूपिया मऊ स्थित 220 केवी ट्रांसमिशन परिसर में 33 केवी आपूर्ति के पैनल में लगा प्रेशर करंट ट्रांसफार्मर अचानक ब्लास्ट हो गया। इस तकनीकी खराबी ने करीब 13 विद्युत उपकेंद्रों की कमर तोड़ दी। रात 9 बजे से शुरू हुआ बिजली का यह संकट अगले 5 घंटों तक पूरे जिले को अंधेरे में धकेलता रहा। भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्या कंडीशन है? लाइट अभी भी कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए। कितने घंटों से लाइट नहीं आई? लगभग अभी तक तो फिलहाल 8 घंटे हो गए हैं। अच्छा, 8 घंटे हो गए। रात में भी यही कंडीशन? रात में भी यही कंडीशन थी, कोई सो नहीं पाया है, सबकी आंखें लाल हैं। कहीं कंप्लेन किया था आपने पावर हाउस पे? कंप्लेन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, जा रहे हैं ऑफिस में, कोई मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। कहाँ दुकान है आपकी? सिगरी चौराहा अर्श इंटरप्राइजेज। हालत की गंभीरता को देखते हुए अब विभाग हरकत में आया है। अधीक्षण अभियंता ने न केवल पूरी रात कर्मचारियों की मॉनिटरिंग की, बल्कि खुद आधी रात को फील्ड पर निकलकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि समस्या को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है और रात में बाधित आपूर्ति की भरपाई दिन के समय में की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रतापगढ़ के अधीक्षण अभियंता छैल बिहारी जी। पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो प्रतापगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अधीक्षण अभियंता छैल बिहारी जी मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि प्रतापगढ़ में जो बिजली आपूर्ति बाधित हुई है उसके लिए उन्होंने क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं। सर, जिस तरीके से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है गाँव से लेकर शहर तक, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं विभाग की तरफ से? मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, हम लोगों का जो रूरल का जो शेड्यूल है वो 18 घंटे का है और तहसील लेवल पर जो शेड्यूल बनाया गया है वो 21.5 घंटे से विद्युत आपूर्ति लेने का है। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे का है। इसमें आज के दिनों में अभी कुछ गर्मी ज्यादा पड़ रही तो बिजली की डिमांड बढ़ गई है, जिसमें रात में इमरजेंसी रोस्टिंग कराई जा रही है, लेकिन जो 18 घंटे सप्लाई देने का शेड्यूल है या 18 घंटे आपूर्ति करने का है बिजली, वो हम लोग उसकी दिन में भरपाई कर रहे हैं। अगर रात में अगर मान ली किसी कारण से 1-2 घंटे अगर इमरजेंसी रोस्टिंग होती है तो हम उसकी जो है दिन में सप्लाई दे करके 18 घंटे की पूर्ति कर रहे हैं। सप्लाई को लेकर के मेजर ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम शेड्यूल जो बना हुआ है उसके हिसाब से सप्लाई हो सकता कट रही है इमरजेंसी रोस्टिंग की वजह से, लेकिन 18 घंटे की हम लोग बिजली पूर्ति कर रहे हैं क्षेत्र में। सर, कई जगह फॉल्ट भी आ रहे हैं, लोग भी परेशान हैं, तो उसके लिए किस तरीके से कर्मचारियों को आपने निर्देशित किया है? रात भर आप भी देखा जा रहा है जगह जगह से आ रहे हैं रात में जागकर, तो किस तरीके का निर्देश दिया जाए? कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कितना सुधार हुआ सर उसमें? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसमें रात्रिकालीन चेकिंग अभियान भी चला रखा है, बिजली घरों का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं स्वयं बिजली घर पे जाकर के निरीक्षण कर रहा हूँ और हमारे अवर अभियंता, शासी अभियंता, खंडाधिकारी भी अपना जो ट्रांसफार्मर हमारे कहीं के अगर दिक्कत कर रहा है, ओवरलोडिंग की वजह से कोई फ्यूज जल रहा है, तो हम लोग उसको रात में ही अटेंड करा रहे हैं। मैं खुद ही इसमें जो है करीब 2 बजे तक मैं खुद जगता हूँ इसमें और रात की उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग जो है। और फीडर मॉनिटरिंग जो हमारा बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप बनाया गया है, वर्क फोर्स ऐप। उस पर जो फीडर हमारा बंद होता है तो हमें उसकी जानकारी हो जाती है कि कौन सा फीडर बंद हुआ है, किस कारण से बंद हुआ है, तो संबंधित अवर अभियंता और खंडाधिकारी को अवगत कराया जाता है और उसको हम लोग रात में ही प्रयास करते हैं कि रात में ही फीडर की सप्लाई चालू हो जाए। और हम लोगों को प्रयास भी रहता है, अगर रात में भी सप्लाई कहीं डिस्टर्ब हुई है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि रात में ही सप्लाई चालू करें, और हम लोगों ने किया भी है। और 2 बजे तक तो मैं खुद ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो वो भी हम लोग प्रयास करते हैं कि रात में सप्लाई नॉर्मल हो जाए। तो जनता धीरे धीरे पैनिक हो रही, कर्मचारियों पर भी जानलेवा हमला किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, तो ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर और किस तरीके से निपटेंगे ऐसे?
इसमें जनता से अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता होगी। इसमें मैं जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि जो हम लोग लोड का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें उसकी जरूरत हो तभी हम उस लोड का इस्तेमाल करें। अनावश्यक रूप से, जैसे मैं देखता हूं कि लाइटें जलती रहती हैं और जिसका यूज भी नहीं है फिर भी वो लाइट जल रही है। तो मेरा सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपना लोड आवश्यकता अनुसार ही उतना चलाएं, ताकि हमारा जो सिस्टम पे लोड पड़े ना पड़े और विद्युत आपूर्ति भी जो है निर्बाध रूप से मिलती रहे। जो फ्यूज कटने की, जंपर जलने की, लोड होने की वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो लोड जब कंट्रोल हो जाएगा तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, जिससे सभी को ही इसमें विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से मिल सकेगी। ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ के अधीक्षक अभियंता खैर बिहारी जी, जिनका जिले के उपभोक्ताओं से अपील है कि लोग अगर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति चाहते हैं तो वह बिजली के संकट से उन्हें खुद भी बचना चाहिए और बेवजह बिजली की उपयोग ना करें, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो सीधे अधिकारियों से संपर्क करें।